नमस्ते। आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जहां असाधारण हिम्मत और लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत दोनों आपस में टकराते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात हमारे सीआरपीएफ जवानों की। एक ऐसी कहानी जो असल में दिखाती है कि अपनी जान की बाजी लगाकर किसी समुदाय का विश्वास कैसे जीता जाता है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो आज के इस भाग दौड़ भरी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और एक अजीब सी डराने वाली खामोशी। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा हर पल छिपा रहता है। ये जगह इतनी अलग थलग और खौफनाक है कि हम और आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले बस्तर के इन घने जंगलों और यहाँ की मुश्किल भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। यहीं पर सीआरपीएफ के जवान राहुल सिंह और उनकी टीम तैनात थी। असल में यही वो जगह है जहां से इस पूरे मिशन की शुरुआत होती है। अब जरा यहाँ की रोजमर्रा की चुनौतियों पर गौर करें। ये कोई आम मुश्किलें नहीं हैं। बेहद घने जंगल, ऊंचे और खतरनाक पहाड़ और ऐसे कच्चे रास्ते जिन्हें देखकर ही डर लग जाए। और सबसे बड़ी बात, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। जाहिर है ऐसी जगह पर कोई भी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे अहम मोड़, वो कठिन यात्रा और सर्च ऑपरेशन। जवानों की रोज की दिनचर्या में तब अचानक भूचाल आ गया जब खुफिया विभाग से एक बहुत ही सीरियस टिप मिली। खबर थी कि जंगल के बिल्कुल अंदर कुछ नक्सली छिपे हुए हैं। बस फिर क्या था, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन की टाइमलाइन देखिए, चीजें कितनी तेजी से बिगड़ रही थी। पहले घंटे में नक्सलियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन तीसरे घंटे तक अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते इतने खराब हो गए कि जवानों की गाड़ियां बीच में ही फंस गईं। फिर 5वें घंटे में एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गाड़ियां वहीं छोड़ दी गईं और जवानों ने अपना भारी साजो सामान उठाकर पैदल ही इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। यह सफर पूरी रात चलने वाला था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो था एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता। सोचिए, जंगल में तेजी से अंधेरा छा रहा था और आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम मौत को दावत दे सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के नीचे कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी लैंडमाइंस बिछी हो सकती थी। ये सिर्फ एक जंगल पार करने की बात नहीं थी, ये तो हर पल मौत को चकमा देने जैसा था। इस पॉइंट पर जवानों पर पड़ने वाला दोहरा दबाव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ शरीर जवाब दे रहा था, कंधों पर भारी साजो सामान, उबड़ खाबड़ रास्ते और ऊपर से लगातार हो रही बारिश। और दूसरी तरफ थी दिमागी चुनौती, बढ़ता हुआ अंधेरा और हर कदम पर बारूदी सुरंग का डर। शरीर भले ही थक कर चूर हो रहा था, लेकिन दिमाग को एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं था। उसे पूरी तरह से चौकन्ना रहना था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मत हारो तो रास्ता मिल ही जाता है। कई घंटों की इस जानलेवा और थका देने वाली यात्रा के बाद बिना हिम्मत हारे टीम आखिरकार उस गांव तक पहुंच ही गई। और यहां से इस पूरे मिशन का मकसद ही बदल गया। अब बात सिर्फ सामरिक कार्रवाई की नहीं थी, बल्कि ग्रामीणों का भरोसा जीतने की थी। जब टीम गांव पहुंची तो वहां के लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए थे। और तभी राहुल सिंह ने आगे आके जो कहा वो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने ग्रामीणों को पूरे विश्वास के साथ भरोसा दिलाया और कहा कि सीआरपीएफ यहां आपकी सुरक्षा के लिए आई है। इस एक छोटे से वाक्य ने पूरा माहौल बदल दिया। ऑपरेशन का फोकस अब सिर्फ एक्शन से हटकर इंसानियत और लोगों का विश्वास जीतने पर आ गया था। लेकिन जाहिर है सिर्फ बातों से डर दूर नहीं होता। उस भरोसे को जीतने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया। जवानों ने फौरन गांव के चारों तरफ एक हाई अलर्ट घेरा बना दिया। अपनी थकावट और नींद की परवाह किए बिना उन्होंने पूरी रात पहरा दिया। वो तब तक डटे रहे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और गांव का हर एक इंसान बिल्कुल सुरक्षित है। और इस तरह हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। साहस और देशभक्ति का एक ऐसा प्रतीक जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो वो रात भर का भारी तनाव आखिरकार खत्म हो गया। 24 घंटे की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली परीक्षा का अंत एक बहुत ही सुकून भरे एहसास के साथ हुआ। और उस सुबह जो हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला था। गांव के छोटे छोटे बच्चे खुद आगे आए और उन्होंने जवानों को सलाम किया। राहुल और उनकी पूरी टीम के लिए शायद ये पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। उन बच्चों की आंखों में जो सुरक्षा का भाव था ना,
उसने ये साबित कर दिया कि रात भर की वो थकान, वो मौत का डर उन मासूमों की जान बचाने के लिए बिल्कुल सार्थक था। ये पूरी घटना हमें बताती है कि ड्यूटी असल में होती क्या है। ये इस बात का सबूत है कि वर्दी के पीछे छुपी असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती। ऐसी खतरनाक जगहों पर डटे रहने के लिए असीम धैर्य, कभी ना टूटने वाली हिम्मत और देश के लिए एक सच्चा प्यार चाहिए होता है। और सच कहूं तो यही वो बातें हैं जो इन जवानों को हमारा सच्चा रक्षक बनाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। दुनिया के सबसे अनजान, सबसे अलग थलग कोनों में, जहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, वहाँ असली बहादुरी कैसी दिखती है? जब इंसान की हिम्मत को धरती की सबसे मुश्किल जगह पर परखा जाए, तो क्या किसी डरे हुए समुदाय का वो खामोश विश्वास जीत लेना ही सबसे बड़ी जीत नहीं है? ये सच में सोचने वाली बात है और हमें इन खामोश रक्षकों का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस कहानी को मेरे साथ जानने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।